हाँ, तो सबसे पहले राशियों की तुलना, नया पाठ है आपका पाठ 7 राशियों की तुलना। इसमें से इस पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ जानकारी आपको पिछली चाहिए, है ना, जिसमें से पहली जानकारी आपको क्या होनी चाहिए, याद आना चाहिए आपको कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। पहली चीज है अनुपात। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात किन्हीं दो राशियों की, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना होती है। और तुलना कैसे की जाती है? तुलना हमेशा भिन्नात्मक की जाती है, भिन्न के रूप में की जाती है। सामान्यतः अनुपात को कैसे लिखते हैं? जैसे मुझे 1 का 2 में अनुपात निकालना तो 1/2, है ना। तो किसी चीज का माना कोई जो है 3, जैसे माना इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई रही होगी 3 सेंटीमीटर। इसके अगर आप 2 हिस्से कर दो विभाजित, ठीक है, इसका नाम मैंने AC रख दिया, ठीक। इसके तुम 2 हिस्से, 3 हिस्से, पहले 3 हिस्से विभाजित कर दो, एक, अब ये 3 हिस्से हो गए ना, और ये तीनों हिस्से आपस में क्या हो? बराबर हो। तीनों हिस्से आपस में क्या हो? बराबर हो। मतलब इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर। तीनों की लंबाई क्या हो? 1-1 सेंटीमीटर। तो अगर आपने A से, अगर इसका नाम मैंने रख दिया B, AB का अनुपात अगर BC से करना है, AB का अनुपात क्या करना है? BC से करना है, तो ये क्या आ जाएगा? A से B तक की दूरी कितनी है? 1, और B से C तक की दूरी जोड़ो, 1 और 1 2, तो ये क्या आ जाएगा? 1:2। कहानी समझ में आई? इन दोनों को, जो अनुपात जिसपे आए, उन दोनों को मिला के पूरी चीज बन जाती है, ठीक है। उनको विभाजन का नाम ही अनुपात कहलाता है, ठीक है। आए समझ में? तो हम किसी भी अनुपात में विभाजित कर सकते हैं यार, कि किसी के पास 5 केले हैं, 7 सेब हैं, तो किस अनुपात में? 5:7 में। एक ही जैसे फलों का ही अनुपात हो गया, किसी चीज का भी अनुपात हो सकता है। दूसरी चीज जो आपने सीखनी है वो है प्रतिशत। ये भी भिन्न है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये भी भिन्न है। इन दोनों में क्या अंतर है? कि ये वो भिन्न है जिसका हर हमेशा क्या होगा? 100 होगा। हर हमेशा क्या होगा? 100। प्रतिशत मतलब 100 से प्रतिशत। अगर आपने प्रतिशत में बदलने का भी सीख लो, है ना। अगर माना कोई संख्या आपको, जैसे किसी संख्या का कोई 20% है, 20%। प्रतिशत का अपना आप में मतलब क्या हो जाता है? प्रतिशत का अपना में मतलब है, ये प्रतिशत का चिन्ह है, और इसका अपना मतलब है 1/100। इसका मतलब क्या है? 1/100। तो अगर 20% को आपको सामान्य संख्या में सरल करना है, तो आप क्या करेंगे? 20 गुणा के 1/100, 20 गुणा के 1/100। ये समझ में आया? अगर आपके पास कोई संख्या दे रखी है, माना आपके पास क्या दे रखी है? संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या दे दी आपके पास 20/100। इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 20 गम को, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। 20 गम को गुणा कैसे? भिन्न की गुणा कैसे होती है? अंश की अंश में और हर की हर में। तो 20 गम को 20 और 100 गम को 100। अब 0 से ये तो काट दो, 20 गम को 20 और 20 पंजे, तो कितना आ गया? 1/5। तो किसी संख्या का 20% क्या होता है? 1/5, उसका 1/5 होता है। वैसी अगर आपको संख्या दे रखी हो और आपको उसको क्या है? प्रतिशत में बदलना है, कि 20/100, 20 100 का कितना प्रतिशत है? 20 जो है 100 का, या 200 का निकाल दो, 20 200 का कितना प्रतिशत है? तो ये बताना है 20 100 का कितना प्रतिशत है। तो आपने क्या करना है? प्रतिशत में बदलने के लिए आपने क्या करना है? उसमें गुणा 100 करना है, और आगे क्या लगा देना है? प्रतिशत लगा देना। आगे क्या करना है? प्रतिशत लगा देना, ठीक है। तो आपने करा, देखो 100 के बटे में कुछ नहीं है, 1 है, तो 20 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो गया? 2000 होगा। 2 एकम को 2 और 1 2 और 1 3 0 पीछे से, वैसी 2 से एकम को 200, काटो 0, 1 0 से 1 0 कटा, दूसरे 0 से दूसरा 0 कटा। अब 2 से काटो 20, 2 एकम को 2, 2 दशा की 20, तो कितना प्रतिशत है? 10% है। 20 200 का 10%। समझ में आया? तो ये थी राशियों की तुलना के लिए थोड़ा सा सामान्य परिचय। अनुपात के बारे में आप सामान्य जाने, वैसे आप जानते हैं, और थोड़ा बहुत आप प्रतिशत के बारे में भी जाने, समझे? तो इसके साथ ही अब राशियों की तुलना कैसे होगी? राशियों की तुलना, अगर आपने राशियों की तुलना करनी है, क्या करनी है? राशियों की तुलना। जब राशियों की आप तुलना करोगे तो एक बात आपने ध्यान रखना है कि उनकी इकाइयां, यूनिट हमेशा एक जैसी लेनी है, ठीक है। माना कि कोई लंबाई की, अगर आपको जो है
लंबाई की तुलना करने के लिए बोल रहा कि 1 सेंटीमीटर को आप तुलना करवा रहे हैं 1 मीटर से, तो या तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। भाई यही है मुख्य चीज इसमें, है ना? समझ में आ रहा? यही क्या है? मुख्य चीज है। मीटर बड़ी क्वांटिटी होती है, इतनी बड़ी, लगभग 1 मीटर होता है ना इतना, और सेंटीमीटर कितना? फीटे में देखा होगा तो 15 सेंटीमीटर का आपका एक स्केल हो जाता है ना, 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है, तो 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लगभग इतना होता है, छोटा सा। तो 1 सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में बदलना है, छोटे को अगर बड़े में बदलना है तो क्या करना पड़ता है? भाग करनी पड़ती। बड़े को छोटे में बदलना है तो क्या करनी पड़ती है? गुणा करनी पड़ती है ना। और उनकी अनुपातों की तुलना आप जानते हैं। आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। उनकी तुलना करके आप इसको आसानी से हल कर सकते। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम करेंगे प्रश्नावली। ठीक है, ठीक है, उतार लो इसको।